हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 के एक नए चैप्टर को, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यह आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 7 में दिया गया है यह चैप्टर। तो आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे, और यह एनसीईआरटी में भी है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे ताकि इसके से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो हमारा चैप्टर कहता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। लीनियर का मतलब होता है वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो या जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। इक्वेशन कहने का मतलब हुआ कि वैसा एक्सप्रेशन जिसको इक्वेट किया गया हो इक्वल टू की मदद से दो साइड्स को, मीन्स उसमें दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वेट किया गया हो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट किया गया हो। किसकी मदद से? तो इक्वल टू के साइन के मदद से, तो बना इक्वेशन। और वन वेरिएबल कहने का मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल होता क्या है? तो वेरिएबल वैसा टर्म है जिसका वैल्यू वेरी करता है या जिसका वैल्यू हमको नोन नहीं है, पता नहीं है। वैसे टर्म को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल है। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन में एक्स यूज है तो केवल एक ही एक्स यूज होगा, वाई नहीं यूज हो सकता है। हाँ, एक्स 2 बार 3 बार यूज हो सकता है, लेकिन केवल एक्स ही यूज होगा। अगर कोई वाई वाला इक्वेशन है, कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें वाई यूज है वेरिएबल के रूप में, तो केवल वाई ही होगा, एक्स नहीं हो सकता है, जेड नहीं हो सकता है। वाई एक से ज़्यादा बार हो सकता है, लेकिन केवल वाई ही होगा। तो ये हुआ वन वेरिएबल। वही वेरिएबल के साथ कभी कभी हम लोग कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट वैसा टर्म है जिसका वैल्यू फिक्स है, कुछ वैल्यू इज फिक्स। जैसे 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट हो गए। जैसे क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर सपोज हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3 = 8। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो इसमें हम लोग 3 और 8 को हम देखते हैं। इसमें 3 और 8 क्या है? कांस्टेंट है। 3 और 8 क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। वहीं इस 2 की बात करें तो 2 क्या है? 2 कॉफिशिएंट है। 2 क्या है? कॉफिशिएंट है। 2 क्या है? कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। किसके लिए? एक्स के लिए। इसके बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ अटैच है तो तभी हम इसको कॉफिशिएंट बोलेंगे। और जब हम कंबाइनली इस सब को देखें, इन पूरे टर्म को देखें, तो क्या हम बोल सकते हैं यह लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि एक्स है। क्या होगा अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, इस इक्वेशन को 2x + 3 = 8 + 4x। यह भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगा। यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, एक्स और एक्स। हाँ, ये अलग है कि इसमें एक्स एक से ज़्यादा बार यूज हुआ है तो हो सकता है, लेकिन केवल एक्स ही है, वाई नहीं है। हाँ, इसको वन वेरिएबल कब नहीं बोलते? जब हम 2x + 3y = 5 बोल देते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y हो गया, तो दो वेरिएबल हो गया, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो गया। तो क्या इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो 2 के साथ जो x अटैच देख रहे हैं, इस x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, हैविंग मैक्सिमम पावर 1। तो इसलिए इसको हम लोग लीनियर बोले। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इस प्रकार से एक्सप्रेस होता है। मीन्स वैसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है एक ही वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होगा? तो 1 होगा। और इक्वल टू के साइन के मदद से इसको इक्वेशन बनाया गया है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड से इक्वेट किया गया है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट कराया गया है। अगर क्या होगा जब हम इस इक्वल टू के साइन को और इस राइट हैंड साइड को हटा दें, तो यह बचेगा केवल 2x + 3 के रूप में। जब यह 2x + 3 के रूप में बचेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोल देंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब आगे हम देखते हैं एक चीज़ और जुड़ा है इससे, कि इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल वैसा टर्म है जिसका वैल्यू हमको नोन नहीं है, जिसका वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक ही वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा। वहीं इस जो टू इक्वेशन वाला लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन जो है टू वेरिएबल है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको कितना सॉल्यूशन आएगा? इसमें हमको 2 सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, और इन दोनों का वैल्यू हमको पता नहीं है, फाइंड करना है। तो जो को फाइंड करना है तो 2 आंसर आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा।
तो सिंपल है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन होता है। तो इतना कुछ समझने के बाद अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वैसा इक्वेशन है जो एक्सप्रेस किया जाता है किस फॉर्म में, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ a और b क्या होते हैं, दो इंटीजर्स होते हैं। a और b क्या है, दो इंटीजर हैं। 2 और 3 क्या है, दो इंटीजर हैं। एंड x इज अ वेरिएबल, और x क्या है, वेरिएबल है जिसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका वैल्यू नोन नहीं है, और दैट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, मीन्स वैसा इक्वेशन जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन यही रहा। ये लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ बेसिक कंसेप्ट है जो हमको जानना जरूरी होता है एग्जाम्पल को, एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड से उठा के किसी टर्म को राइट हैंड साइड ले जाया जाता है, किस प्रकार से उसका सिम्बॉल चेंज होता है। हम एक्सरसाइज 7 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन दिए गए हैं कुछ, और उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि जो आप आंसर ला रहे हैं, वैल्यू ला रहे हैं उस वेरिएबल का, तो वो सही है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा, 1 का सॉल्यूशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिया है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ यह एक टर्म हो गया, यह एक टर्म हो गया। जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसका हम साइड चेंज कर देंगे। कांस्टेंट वाले साइड, जितने भी कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे। तो वेरिएबल वाला जो टर्म है 3x, इसको हम एक तरफ छोड़ देते हैं, किसके एक तरफ, इक्वल टू के एक तरफ। और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको हम दूसरे साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। लेकिन नियम यह है कि आप किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को जब आप साइड चेंज करते हैं उसका, तो उसके साथ जो सिंबल होगा, जो साइन होगा उस नंबर का, वह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 5 के साथ माइनस का साइन अटैच है, यह जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो गया। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया इस आंसर का। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह सॉल्यूशन सही है, और कोई सॉल्यूशन सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, जब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड के राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। तो हम हमारे राइट हैंड साइड में तो 0 है वैल्यू, तो हम वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में। किस चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे, जो x का वैल्यू आया है उसको x के जगह पे हम डाल देंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5 है। अब इस 3x माइनस 5 और राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, वैल्यू 0 है। जब हम 3x माइनस 5 में वैल्यू पुट करेंगे x का, तो 3 इंटू 5/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 3 कट हो सकता है, बच गया 5 माइनस 5, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा LHS है, LHS इधर भी ये 0 हो जा रहा है, और राइट हैंड साइड में भी 0 हो गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये वेरीफाइड हो गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम किस प्रकार से बनाए हैं, है ना। तो इसको हम लोग बनाए हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए और वेरिएबल को एक तरफ ले गए। किसके एक तरफ, तो इक्वल टू के एक तरफ। और जब हम ले जाते हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उसके साथ जो साइन अटैच है उस साइन बदल जाता है। अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वो प्लस में चला जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और किसी भी अंक का साइन ठीक उसके पहले होता है। और जब हमारा वैल्यू आ गया x का, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन में डाल दिए। इक्वेशन में डालने के बाद इसको हम लोग देखें कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर हो गया तो हमारा आंसर वेरीफाइड है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे। कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। ध्यान यह रखना है कि हम बड़ा की तरफ छोटा को ले जाएं और साइन चेंज होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल में 8x है, यहाँ 2x है। अब 8x बड़ा है तो 2x को हम इधर ले जाएंगे। उससे पहले हम यह ध्यान रखेंगे कि 2x का साइन माइनस में है, तो यह जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू रह जाएगा। अब आप कांस्टेंट में देखेंगे, वेरिएबल को तो हम ट्रांसफ़र कर लिए, अब हम कांस्टेंट को देखेंगे तो मेरा कांस्टेंट 9 है, जो कि बड़ा है 3 से। अब 3 को हम इस 9 की ओर ले आएंगे राइट हैंड साइड में। तो 3 का साइन अगर हम देखेंगे तो यह माइनस है, जब इधर आएगा तो +3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 8x + 2x 10x, 9 + 3 12। तो यहाँ से आप x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब याद रखिएगा, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उससे पहले या तो हम इस टाइप का सिंबल देंगे या और लिख सकते हैं, कोई एक यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 12/10।
अब इसको हम कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो हमारा वैल्यू क्या आया 6/5 आया। 6/5 हमारा आंसर है। अब यह आंसर सही है कि गलत, इसको हम इक्वेशन में डाल के देखेंगे। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है 8x - 3। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x का वैल्यू हमको 6/5 आया है, 6/5 - 3। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 6 जा 48/5 - 3। जब इसको आगे आप सॉल्व करिएगा तो एलसीएम लेना होगा, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 एलसीएम हो गया। तो ऊपर में 48, 1 5 जा 15 - 15। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3/5, इतना आया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 9 - 2x है, 9 - 2x है, 9 - 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6/5 आया, डाल दिए। अब देखिए इसको आगे हम जब करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 - 12/5। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 डाल सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे 1 5 का तो 5 होगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा और यहाँ पर -12 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा, 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, 33/5। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आया वही वैल्यू राइट हैंड साइड का आ रहा है। डैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जैसे ही यह बराबर हो गया दोनों साइड तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया और हम सही हैं, सही ढंग से बनाए हैं। तो आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी कमेंट हो क्वेश्चन का आप डाल सकते हैं, डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।